अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, बट सबसे ज़्यादा आपके क्वेरीज से रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन दिल्ली, दिल्ली या फिर दिल्ली के एनसीआर रीजन्स में जहाँ प्रोजेक्ट रिसर्च और पीएचडी के अपॉर्चुनिटीज़ हों. सो ऑन दैट बेसिस इट इज़ compiled to cover all the institutions, the places where you can apply, you can do the research in a very good research atmosphere. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड वो इंटरेस्ट उस इंस्टीट्यूट से अलाइन हो रहा है कि नहीं. अदरवाइज आप एडमिशन तो ले लेते हो और बाद में ये रियलाइज़ करते हो दैट आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, और 1 साल के बाद या 6 महीने या 2 साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है आई हैव अनदर ऑप्शन, सो कैन आई क्विट. बहुत कन्फ्यूजन होता है दिमाग के अंदर और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सेलेक्ट अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट इन एनीवेयर. सो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ की, सो देर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बट कवर करते हैं वन बाय वन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड द इंस्टीट्यूट इन द दिल्ली एनसीआर रीजन. सो द वेरी फर्स्ट वन जो सबकी प्रायोरिटी रहती है, हमेशा ये फॉर्म जब भी आता है तो सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, इज़ नन अनदर देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. इज़ द जे यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी वैकेंसीज जो हैं पीएचडी ट्वाइस अ ईयर एडवर्टीज़ होती हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. जेएनयू बहुत ही बड़ा हब है रिसर्च का, एंड स्पेशली इन द लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ एंड मोर. ऐसा नहीं है कि और नहीं है, पॉलिटिक्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ह्यूमैनिटी ऑलरेडी मैंशन. तो डिसिप्लिन आपको ऑलमोस्ट सब मिलेंगे इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑल. वैकेंसीज अनाउंसमेंट जो होता है जनरली मार्च अप्रैल मॉनसून सेमेस्टर में होता है और अक्टूबर नवंबर विंटर सेमेस्टर में. सो प्लीज़ बी एक्टिव. आप किस में लेना चाहते हो. इनका सिलेक्शन एंट्रेंस जेएनयू अपना एंट्रेंस कराता है, बट जिनके पास खुद का फेलोशिप है वो लोग एग्जम्प्टेड होते हैं और डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू देते हैं और शॉर्टलिस्ट होने के बाद फाइनली सिलेक्शन लेते हैं. अनदर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आईआईटी दिल्ली, जो सबकी प्रेफरेंस रहता है. आईआईटी इज़ नॉट स्पेशली फॉर द बीटेक इंस्टीट्यूट्स, इट इज़ फॉर द पीएचडी ऑल्सो. और आईआईटी दिल्ली के अंदर रिसर्च का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है. सो इसकी भी 2 साल में आती है. डिसिप्लिन बेसिकली इंजीनियरिंग है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजकल नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बिकॉज आईआईटीज़ जो है इनोवेशन पे वर्क करता है, नॉट लाइक द जेएनयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ और अदर इंस्टीट्यूशन. आईआईटीज़ हमेशा टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट. सो इनकी वैकेंसीज भी अनाउंस होती हैं मार्च और अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में. ये खुद का रिटन टेस्ट और डायरेक्टली स्क्रीनिंग होती है. आप अप्लाई करोगे अगर आपके पास गेट नेट कुछ भी है, फिर एक शॉर्ट एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी. देखो जेएनयू, डीयू, जेएमआई, these all are very old and reputed universities. So DU के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, you all know very well. DU की और इन्फॉर्मेशन पहले भी वीडियोज़ में पढ़ी है तो आप देख सकते हो. इसके अंदर भी JNU की तरह सारे डिसिप्लिन अवेलेबल हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो. वैकेंसीज जनरली जून जुलाई के ईयर में अनाउंस होती हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर इनका भी एग्जामिनेशन है जिसका नाम चेंज होता रहता है, समटाइम्स DUET, एंड आपका इंटरव्यू होगा, देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड. सिमिलर इज विद द जामिया मिलिया इस्लामिया, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड ऑल. वैकेंसी अनाउंसमेंट जनरली मई जून में, और इनका भी एग्ज़ाम होता है जनरली, और इंटरव्यू तो बहुत ही बेसिक है फॉर ऑल द पीएचडी एडमिशन. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत एग्जामिनेशंस निकाल लिए, बट आप इंटरव्यू में एक्सपर्ट ही नहीं हो, देन इट इज़ ऑल वेस्ट टू लिसन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस एंड स्टडीज़. कोचिंग कर लो, सब कुछ कर लो, बट इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंटरव्यूज़ देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन पीएचडी.
अब बात करते हैं इग्नू की। ये ओपन यूनिवर्सिटी है। कुछ लोग करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, बिकॉज कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं तो प्रेफरेंस देना चाहते हैं इस टाइप के ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, जिससे आप सारा काम कर पाएँ। सो इट्स कॉल्ड द पार्ट टाइम पीएचडी जनरली। सो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली लाइफ साइंस के लिए लोग नहीं जाते, बट साइंस के रहते हैं इसमें। ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसका भी एंट्रेंस टेस्ट और एग्जामिनेशन। अब आ जाओ आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे, बिकॉज दिल्ली एनसीआर इज़ अ हब ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जितनी भी बड़ी फंडिंग एजेंसीज हैं उन सबके इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं, उन सबके हेडक्वार्टर्स, उन सबके मेन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। जैसे एम्स एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ये मेडिकल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर। यहाँ पे पेशेंट लोड हर डिपार्टमेंट में है। अब आप सोचोगे एम्स में कैसे पीएचडी होगी। सो इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दे ऑल आर वेल वर्स्ड विद रिसर्च, बिकॉज ये अपने आप को अपडेट रखते हैं। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आती है वो पीएचडी वाले साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, और जो पेशेंट्स के सैंपल हैं, जिन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, उन सब पे काम करके रिसर्च में बहुत अच्छा कमांड है एम्स का। आई एम टेलिंग यू, आप किसी भी डीबीटी, डीएसटी, किसी भी इंस्टीट्यूट को कंपैरिजन कर लो, एम्स आर ऑन द टॉप। वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट इनका भी जुलाई एंड जनवरी सेशन में होगा। इनका एग्जामिनेशन होता है, बेसिकली ये फोकस करते हैं एग्जामिनेशन पे। सो अगर आप सोचो मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ तो क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट एग्ज़ाम तो देना ही होगा और इंटरव्यू होता है। जब इनके फॉर्म निकलते हैं तो ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, एंड उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको पीएचडी में एनरोल हो जाना होता है। नाउ द डीटीयू, ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जैसे यूपी के अंदर यूपीटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही गवर्न करती है इसको। सो इट्स ए टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसकी भी वैकेंसी 2 बार आती है और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर भी, बिकॉज टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जनरली अपना एंट्रेंस टेस्ट को ही फोकस और बेस समझते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये एडमिशन लेते हैं। नाउ दीज आर द मेन इंस्टीट्यूट्स। अगर मैं बात करूं रिसर्च की, अगर आप इम्यूनोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, NII। ये दिल्ली में ही है और इसकी पीएचडी वैकेंसी 1 बार आती है। सो अगर आप इम्यूनोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और लाइफ साइंस ओवरऑल रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजी, तो आप इसमें चले जाओ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। वैकेंसी अनाउंसमेंट फरवरी मार्च में होता है, तो एक्टिव रहना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? NII PhD एग्जामिनेशन ये खुद का कराएगा, प्लस अगर आपके पास JRF है, नेट है, DBT, DST या कोई भी एग्जामिनेशन का आप क्वालिफाइड हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा फॉर द डायरेक्ट इंटरव्यू। सो सिमिलर टू इम्यूनोलॉजी, अगर आप जीनोमिक्स और इंटीग्रेटेड बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, सो IGIB इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये भी इसी के पास है IGIB, और इसकी भी वैकेंसी तो बेसिकली जीनोमिक्स, मॉलिकुलर एंड रिलेटेड फील्ड्स। अप्रैल मई में इसका अनाउंसमेंट होगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वालिफायर एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है प्लस इसका इंटरेस्ट होगा, और आप देख के डायरेक्टली इंटरव्यू दो और इसमें एडमिशन लो। नाउ इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक्स। सो बेसिकली ये एग्रीकल्चर या फिर ऐसे लोग जो बॉटनी से हैं, साइंस से हैं, और प्लांट जीनोमिक्स, स्पेसिफिकली जीनोमिक्स, एंड जीनोमिक्स भी किसका? प्लांट का, तो उसमें जाना चाहते हो तो NIPGR इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। इसका भी एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। चलो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एम्स और IITs ही रिसर्च में काम कर रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। MET यूनिवर्सिटी नोएडा, दिल्ली NCR रीजन की, दिस इज़ वन ऑफ द वेल इक्विप्ड, वेल established यूनिवर्सिटी फॉर ऑल द कोर्स, फॉर द बैचलर्स, मास्टर्स एंड द PhD कोर्स, और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी सेटअप, PhD स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेसर्स आर वेरी गुड। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हो, MET यूनिवर्सिटी के पास सारे ऑप्शंस होते हैं। ये अपना एग्ज़ाम कराएगा, फिर आपको फेलोशिप भी देगा। अगर आपके पास नेट नहीं है, नो प्रॉब्लम।
सिमिलरली शिवनादर यूनिवर्सिटी, शायद आपने इसका नाम सुना होगा, इनके स्कूल्स भी चलते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है दिल्ली एनसीआर के अंदर, और इनके भी ऑलमोस्ट सारे डिसिप्लिन आपको मिलेंगे। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अनदर गुड यूनिवर्सिटी इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसकी भी एक बार वैकेंसी आती है, ऑलमोस्ट सारे डिसिप्लिन मिलेंगे, जनरली अनाउंस्ड इन मई जून। एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू इन जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का बेसिक होता है, अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो वो ऐड ऑन करेगा आपके इंटरव्यू में एक प्लस मार्क्स देने में, राइट। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, और भी बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए, बट आई थिंक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कवर हो गया होगा काफ़ी कुछ। बट बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी बचे हुए हैं, सो दिस वी विल कवर, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट समरी ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इन इंस्टीट्यूट या इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो प्लीज़ लेट मी नो। और प्रोजेक्ट और रिसर्च पोजीशन तो बहुत जगह आती हैं, एंड आई हाईली रिकमेंड you must apply and you must join these types of positions for your better research career. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.